राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे राजा दशरथ जी की सभी क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद भरत जी का वन के लिए प्रस्थान करना। जैसे ही राजा दशरथ जी की सभी क्रियाएं पूर्ण हुई, वशिष्ठ जी ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को राजसभा में बुलाया। पहले तो उन्होंने कैकेयी की सारी कुटिल करने को कहा और फिर बहुत ही दुखी होकर कहा कि हे भरत, होनहार को कौन टाल सकता है? राजा तो सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है पुत्र। तुम्हें राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करना चाहिए। राजा ने राजपद तुमको दिया है, तुम्हें पिता के वचनों को सत्य करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, परंतु वचन अति प्रिय थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो और उनकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर पालन करो। इस बात को सुनकर तो तुम्हारे प्यारे भैया और जानकी जी भी सुख पाएंगे। तभी कौशल्या जी ने भी धीर धरकर कहा कि हे पुत्र, हे मेरे लाडले भरत, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो पुत्र। श्री रघुनाथ जी तो वन में हैं और महाराज ने स्वर्ग का राज्य स्वीकार कर लिया। अब बेटा, अगर तुम भी इस प्रकार व्याकुल रहोगे तो कुटुंब, प्रजा, मंत्री और हम सब माताओं को कौन संभालेगा? तुम ही तो हम सबके एकमात्र सहारे हो भरत, तुम ही तो हमारे सहारे हो। तभी भरत जी ने सबको सिर नवाते हुए कहा कि आप लोग भी मेरी एक विनती सुन लीजिए। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। मेरा कल्याण तो श्री राम जी की चाकरी में है, परंतु मेरी कुटिल माता ने मुझसे वो अधिकार भी छीन लिया। अब जो ही मुझे राज्य देंगे, ये पृथ्वी पाताल में धस जाएगी, क्योंकि मैं ही वो दुष्ट हूं जो इन सभी अनर्थों का कारण है। अब मैं जब तक रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन नहीं करता, मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। श्री राम जी के बिना मेरे मन की बात कौन समझेगा? मैं बुरा अवश्य हूं, परंतु मेरे भैया राम मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। आप सब लोग यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो मुझे मेरे भैया के पास जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं उनसे विनती करके उन्हें राजधानी अयोध्या लौटा लाऊंगा। ऐसे मीठे और करुणा युक्त वचन सभी को प्यारे लगे। सबके मन में आनंद छा गया कि अब हम भी श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। भरत जी ने विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर वन की ओर प्रस्थान किया। मुनि वशिष्ठ जी और अनेक ब्राह्मण और सभी माताएं भरत जी और शत्रुघ्न जी ने मिलकर वन की ओर प्रस्थान किया। पहले दिन तमसा नदी पर उन्होंने वास किया और फिर गोमती के तीर पर उन्होंने अपना मुकाम जमाया और फिर रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे ही श्रृंगवेर के समीप जा पहुंचे। नारायण 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 नारायण।